वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और बात कर लेते हैं कि इस वक्त शहर लाहौर में जहां पर तरक्याती काम चल रहे हैं, वहीं अगर हम जिक्र करें तो लाहौर के जिन मुकामात पर तरक्याती काम हो रहे हैं वहां पर लाहौर में ट्राम चलाने के हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से भी बड़ा फैसला किया गया है और हुकूमत पंजाब का जो अगले साल फरवरी मार्च में ट्राम शुरू करने का फैसला है। तो इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चूँकि बात कर रहे हैं हम कि लाहौर में इस वक्त ट्राम चलाने के हवाले से बड़ा फैसला किया गया महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फ़ैसला तो हमेशा कर लिया जाएगा, लेकिन इस पर काम कब शुरू होगा? देखें, सबसे पहले तो इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि किसी भी मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है, जो बड़े शहर हैं, उसकी तरक्की के लिए ट्रांसपोर्ट का कितना अहम किरदार होता है। हमारे शहर में जो 51% मसाइल हैं वो इस वजह से हैं कि लाहौर का जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं है। अब जो आपने सवाल किया कि ये फ़ैसला तो कर लिया गया है, क्या इस पर अमल दरामद भी होगा या नहीं होगा, तो अभी तक इस गवर्नमेंट ने जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए इक़दाम उठाए हैं, प्रेसिडेंट तो यही बता रहा है कि ये ट्राम चल भी जाएगी। ठीक है। क्योंकि इस वक्त ये जो इलेक्ट्रिक ट्राम है ये डेरा गुजरा जो अली टाउन स्टेबलिंग यार्ड है ऑरेंज ट्रेन का, वहाँ पर पहुँच चुकी है, असम्बल हो चुकी है, पायलट प्रोजेक्ट इसका मुकम्मल हो चुका है और इसका कामयाब तजर्बा भी कर लिया गया है। केनाल रोड पर चलाया भी गया। अभी कुछ दिन पहले लोगों ने इसकी फुटेजेस भी देखी होंगी कि चीफ मिनिस्टर साहिबा और बाकी चीफ सेक्रेटरी पंजाब, महकमा ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स और बाकी लोग इसमें सफ़र कर रहे थे, तो उन्होंने इसको काबिल अमल भी करार दे दिया। अब बात यह है कि क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि हम इस ट्राम को हैंडल कर सकें। आप देखें कि लाहौर की दो शाहराएँ ऐसी हैं, जब ट्रैफिक काउंट सर्वे किया गया जिसमें फिरोजपुर रोड और केनाल रोड को सबसे मसरूफ़ तरीन शाहरा करार दिया गया। केनाल रोड एक ऐसी शाहरा है जो कि 10 सेकंड भी ट्रैफिक जाम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अगर केनाल रोड पर 10 सेकंड के लिए ट्रैफिक जाम हो जाती है तो पीछे गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। उसकी अमली जो मिसाल है वो एक दिन पहले की है। कल LDA टीपा की तरफ से केनाल रोड पर पैच वर्क शुरू किया गया, थोड़ी थोड़ी सड़क को उखाड़ा गया तो जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में पहुंच गया। अब जिस ट्राम की आप बात कर रही हैं, ये जो इलेक्ट्रिक ट्राम है जिसको महकमा ट्रांसपोर्ट और पंजाब हुकूमत ने नेक्स्ट जो ईयर है उसके फरवरी और मार्च में चलाने का ऐलान किया है, तो क्या हमारे पास केनाल रोड पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? क्या केनाल रोड की इतनी कैपेसिटी है कि वो एक मज़ीद एक इलेक्ट्रिक ट्राम की मुतहम्मिल हो, या इस जो केनाल रोड है इसकी तोसी की जाए? अगर तोसी की जाएगी तो फिर जो दरख्त हैं वो काटने पड़ेंगे। और ये चीज़ जांचने की ज़रूरत है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया गया केनाल रोड पर तो ट्राम को खड़ा करने के लिए या मुसाफिरों के बैठने के लिए किसी तरह के बस स्टॉप मौजूद नहीं है। तो आप किस तरह इस अमर का ऐलान कर रहे हैं कि फरवरी और मार्च में इलेक्ट्रिक ट्राम को चला दिया जाएगा? हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि आप ट्राम को ना चलाएं या कोई ट्राम इस शहर के लिए ज़रूरी नहीं है। इस शहर के लिए एक बड़े मास ट्रांजिट के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है ताकि जो गाड़ियों का, बाइक्स का और दीगर जो ट्रांसपोर्ट का धुआं है वो कम हो, सड़कों पे लोड कम हो, फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आ सके। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाए बगैर किस तरह आप किसी भी मंसूबे को शुरू कर सकते हैं? जब ये लाहौर में इसी साल फरवरी में इलेक्ट्रिक बसों का आगाज़ किया गया, 27 इलेक्ट्रिक बसें ग्रीन टाउन से लेके रेलवे स्टेशन तक चलाई गई, तो उस वक्त ऐलान किया गया था कि केनाल रोड पर वाक़ई जितने भी बस स्टॉप्स हैं और इस इलेक्ट्रिक बस के रूट के ऊपर जितने भी बस स्टॉप हैं वह उनको मॉडल बस स्टॉप बनाया जाएगा, जहाँ पर टॉक शॉप मौजूद होगी, पीने के लिए पानी मुयसर होगा, पंखे लगाए जाएंगे, खवातीन के बैठने के लिए जगह होगी। तो क्या किया है? ठीक है। अभी ट्राम की हम बात करें जिसका टेस्ट जो है वो इन लोगों ने कहा कि कामयाब हो चुका है। आप भी यकीनन उस मौके पर मौजूद होंगे, आपने भी जो है वो जायज़ा लिया होगा। आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक किस हद तक जो है ये ट्राम का मंसूबा ये कामयाब हो सकता है? देखें इरम, या तो हो कि हम दुनिया का पहला मुल्क हों कि हम इस ट्राम को चला रहे हों और हम इसके ऊपर कोई कमेंट करें
कि ये कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता। इससे पहले क्योंकि ये चाइनीज़ कंपनी है नोरिनको, उनकी तरफ से ये बनाई गई है और इससे पहले उन्होंने चाइना के शहर में ही इसका तजर्बा कर लिया और उसके बाद 2021 में अबू धाबी में भी ये जो ट्राम है ये चलना शुरू हुई और आज तक ये चल रही है। इस ट्राम के ऊपर किसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है। ये ट्राम ट्रैकलेस है, इसके लिए किसी भी तरह का, जिस तरह ये जंगला बस बनाई, मेट्रो बस बनाई कि दोनों तरफ जंगले लगा दिए, इसके लिए इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। या जिस तरह एक बाइकर लेन बनाई तो आपने एक अलग ही उस सड़क का हिस्सा बना दिया, ये एक ट्रैकलेस ट्राम है। इस ट्राम के ऊपर अभी तक किसी भी इदारे की तरफ से, खा वो पंजाब गवर्नमेंट है, महकमा ट्रांसपोर्ट है या जो नेस्पाक के लोग हैं, उन्होंने जो चेक किया उनको किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ ये है कि क्या लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर इजाज़त देता है कि इस ट्राम को चलाया जा सके। अब ये कहते हैं कि इस ट्राम को हमने ठोकर न्याज बेग से लेके हरबंसपुरा तक चलाना है। अब क्या इनको कहा जाए कि आप हरबंसपुरा जहाँ पे जाके सड़क 2 लेन की हो जाती है, वहाँ से ये जो 50 फीट की ट्रेन है इसको किस तरह आप टर्न करेंगे? आपने तो अभी तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। फिर इस ट्राम की एक हाइट है जो जेल रोड अंडरपास, जो कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए बनाया गया है, जिसकी हाइट सिर्फ 8 से 9 फीट है। उस अंडरपास के नीचे से इस ट्राम को किस तरह गुजारा जाएगा? आपने तो अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया उसका। नहीं की गई बिल्कुल उसकी। तो इसलिए ट्राम के ऊपर किसी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं है। जो हमारे इदारों की तरफ से जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जाना है इस ट्राम को चलाने के लिए, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। फॉर इंस्टेंस ये जो ट्राम है इसको चलाने के लिए लेन असिस्टेंस चाहिए, नई लेन मार्किंग हो और ऐसी लेन मार्किंग हो जिसको इस ट्राम के जो सेंसर हैं वो असेस कर सके। क्या वो लेन मार्किंग जो है वो बाइकर लेन की तर्ज पर ही होगी? अब देखें ना कि जब हमारे तो यहाँ पे रूटीन में जो ये लेन मार्किंग है वो मौजूद नहीं है, तो इस ट्राम ने किस तरह चलना है? फिर ये कहते हैं कि ये वाली जो ट्राम है ये ड्राइवरलेस है, इसके लिए किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। तो खुदा न खास्ता किसी जगह पे कोई एक्सीडेंट करवाना है आपने, हमारे तो यहाँ पे पता नहीं होता कि लेन मार्किंग किस वक्त कहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगी। तमाम बातों का क्रक्स ये है कि ट्राम बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, शहर को ज़रूरत भी है। इसके बड़े अच्छे फीचर्स हैं कि ये एक वक्त में 250 से 300 मुसाफिर हैं जिनको ये सफरी सहूलियात फराहम कर सकती है। इसके अंदर किसी भी तरह का पेट्रोल डीजल इस्तेमाल नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिक है। फिर 25 मिनट के चार्ज में ये तकरीबन 27 किलोमीटर का सफ़र कर सकती है। तमाम तर खसूसियात इसमें मौजूद हैं। लेकिन हमारे जो इदारे हैं, महकमा ट्रांसपोर्ट है, टीपा है, नेस्पाक है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, क्या वो इस मकसद के लिए तैयार हैं कि इस ट्राम को चला दिया जाए? क्या चीफ मिनिस्टर को सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर का एक चक्कर लगा के तो फिर उसके बाद आके इस कामयाब तजर्बे को तमतराक से ऐलान कर दिया जाए कि हमने बड़ा कामयाब तजर्बा कर लिया है? अभी इसका टेस्ट रन तो शुरू करें, देखें क्या क्या हर्डल्स आती हैं इसके ऊपर। मैंने आपको बताया कि ये जेल रोड अंडरपास से किस तरह गुजरेंगे, कितने मसाइल का सामना होगा। हाइट बताइए, बिल्कुल नहीं गुजर सकती है वहाँ से। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि अगले चंद माह में जो है वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने ये भी ऐलान किया कि जो 1100 इलेक्ट्रिक बसें हैं वो भी पूरी होने जा रही हैं। देखें इलेक्ट्रिक बसें तो जो इस हुकूमत ने ऐलान किया वो नज़र भी आ रहा है कि 27 इलेक्ट्रिक बसें इनकी आ गई। उसके बाद मज़ीद जो बसें हैं वो चाइना में तैयार भी हो रही हैं, उनमें से कुछ जो खेप है वो कराची पहुंच भी रही है। और इस साल ये जिस गवर्नमेंट का क्रेडिट है वो उसको देना चाहिए कि ये इस गवर्नमेंट का क्रेडिट है कि 2018 से लेके 2023 तक का जो पीरियड था जिसमें उस्मान बुज़दार की हुकूमत आई, परवेज़ लाई साहब की हुकूमत आई, हमजा शहबाज साहब की हुकूमत आई, गो के उनका जो टाइम फ्रेम था वो बहुत कम था। किसी भी हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए इतना बजट नहीं रखा जितना इस साल बजट मुख्तस किया गया है। मोर देन 80 बिलियन रुपीज़ ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए बजट मुख्तस किया गया। और जो इशारे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक बसें हैं वो यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि नहीं, ये भी उसी जो है वो व्हीकल्स के साथ होती हुई जाएंगी, गुजरेंगी वहीं उन्हीं रोड्स पर। देखिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो चाहिए कि आपके पास सोलर पैनल मौजूद हों, उसके जो चार्जिंग स्टेशन है वो मौजूद हों। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया था कि हम एक बहुत बड़ा यार्ड बनाने जा रहे हैं ठोकर न्याज बेग के मुकाम पे। उसके लिए रिसेंट इन्होंने समरी भी मूव की, जो लैंड है वो एक्वायर हो चुकी है, लेकिन अभी तक वहाँ पे किसी तरह का कोई काम शुरू नहीं हुआ। जो ग्रीन टाउन में इस वक्त इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं उनके लिए जो चार्जिंग स्टेशन पॉइंट बनाया है वो उन 27 बसों के लिए इनफ नहीं है। तो इसी तरह फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, जेहलम, लिया, बकर, जनूबी पंजाब के एरियाज़ में, इन तमाम एरियाज़ में वो 1100 बसें चलाई जानी है। ये सिर्फ लाहौर के लिए नहीं है। तो अगर वहाँ पे चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा, चार्जिंग स्टेशन मौजूद नहीं होंगे, तो इन इलेक्ट्रिक बसों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसकी बड़ी छोटी सी मिसाल ये है कि हम बहुत बड़ी तादाद में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो परचेज़र है उससे पूछा जाए तो वो कहेगा कि नहीं, मैंने तो इसको सेकेंडरी गाड़ी रखा हुआ है। उसकी वजह ये है कि अगर लाहौर से इस्लामाबाद भी जाना है तो रास्ते में उसको चार्ज करने के लिए किसी तरह की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक बस यहाँ पे आ जाएगी, तस्वीरें उसकी बन जाएंगी, फीता उसका कट जाएगा। अगर उसकी चार्जिंग के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। अभी आपने तस्वीरों की बात की है, फीता कटने की बात की, तो यहाँ ये भी जिक्र कर लेते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो सबसे पहले फ्लेक्स का झंडा वहाँ पे जो है वो लगा दिया जाता है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक बस रूट पर सिर्फ 2 शेल्टर्स जो हैं वो अपडेट हुए हैं, तो बाकियों पर उसी तरह फ्लेक्स लगा के छोड़ दिए। देखें, जब मैं इससे पहले भी अर्ज़ी कर रहा था कि इलेक्ट्रिक बस का जब आगाज़ किया गया, ये जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं, ग्रीन टाउन से लेकर रेलवे स्टेशन तक जो चल रही है, तो तब यही ऐलान किया गया था कि जितने भी बस स्टॉप यहाँ पर मौजूद हैं, ये तकरीबन तादाद में 54 बनते हैं कि तकरीबन 27 किलोमीटर का ट्रैक है ये इलेक्ट्रिक बस का। हर 1 किलोमीटर के बाद एक बस स्टॉप मौजूद है। तो ऐलान तो यही किया गया था कि हर बस स्टॉप को बहुत खूबसूरत बना दिया जाएगा। और मुझे याद है ये 21-22 फरवरी का दिन था जब चीफ मिनिस्टर को वो जो बस स्टॉप है वो विज़िट भी करवाया गया। वहाँ पे ख़वातीन के लिए बैठने के लिए इंतज़ाम भी मौजूद था। और ये भी ऐलान किया गया कि एक ऐसी यहाँ पे टक शॉप होगी जहाँ पे ख़वातीन को मौका दिया जाएगा कि वो अपना जो रोज़गार है वो चला सकें, किसी भी तरह की वो ख़रीदो फ़रोख्त के लिए या जो टक शॉप पे चीज़ें होती हैं। तो 2 वो बस स्टॉप बना दिए गए। उसके बाद ना चीफ मिनिस्टर का ध्यान गया कि बस स्टॉप को अपग्रेड करना है, ना इदारों ने उसकी तरफ तवज्जो दी। इदारों की तवज्जो शायद एक ही बात पर है कि हमने जो है प्रोजेक्ट शुरू करना है कि नहीं करना, बट उसका जो उसकी जो तखमीना लागत है वो हमने लाज़मी मनूसे खाते रखनी है। इसी तरह दोबारा अगर बात कर लीजिए ट्राम की, तो मंसूबे पर $30 लाख की लागत आएगी, ऐसा कहना है कि वज़ीर जो ट्रांसपोर्ट हैं उनका। यानी कि काम शुरू हुआ है कि नहीं हुआ, स्ट्रक्चर पे बात हुई है कि नहीं हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसका कैसा होना चाहिए, बट जो बजट है वो सबसे पहले रखना है। देखिए, अभी जो आपने पहले बात की है ना कि हमारे इदारों की यही तवज्जो होती है कि हम तखमीना बना दें। मैं समझता हूँ कि इस शहर का, इस सूबे का और इस मुल्क का ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सबसे बड़ा अलमिया ही यही है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट को बना देते हैं और फिर उसके बाद उसको बेयारों मददगार छोड़ देते हैं। लाइक ये जो इस वक्त लाहौर की मेट्रो बस है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, 2011 में जब ये बनाई गई तो 33 बिलियन रुपीस इसके ऊपर लागत आई। उस वक्त डॉलर का रेट, जो हमने चाइना से कर्ज लिया था, उस वक्त जो डॉलर का रेट था वो तकरीबन 97-98 रुपीस था। आज के रेट के साथ उसको कंपैरिजन करें तो हमारे पास मेट्रो बस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी 90 अरब रुपए का है। हमने उसके साथ क्या किया है? क्योंकि हमने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। इसी तरह ये इलेक्ट्रिक बस के साथ भी हो रहा है, इसी तरह आज़ादी चौक फ्लाईओवर के साथ भी हो रहा है, इसी तरह लाल शहबाज कलंदर अंडरपास है, जो ये कलबा अंडरपास बनाए हैं कि हमने प्रोजेक्ट्स बनाए और उसके बाद उनको लावारिस छोड़ दिया। तो असल हुकूमत को ये इस चीज़ के ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि फ़ीते काटने के बाद जब इसको आवाम के लिए चला दिया जाता है फिर उसके बाद इसकी देखभाल की भी ख्याल करना चाहिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी कोई ये PC1 बनाया जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इस मंसूबे को बनाया है ये 3 या 5 साल तक इसकी हिफाजत का जिम्मेदार होगा। लेकिन हमारे इदारे, मैं कहता हूं कि मुबैना तौर पर इन कॉन्ट्रैक्टर्स को नवाजते हैं कि उनसे वो 3 साल की और 5 साल की मेंटेनेंस नहीं करवाते। और जैसे जैसे वक्त गुजरता